राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी को मोहिनी एकादशी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस पावन वीडियो में आप जानेंगे मोहिनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी, इसकी सही तिथि, शुभ मुहूर्त, भद्राकाल, राहुकाल और व्रत पारण का सटीक समय। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको शास्त्रों में बताए गए दशमी से लेकर द्वादशी तक के सभी नियम विस्तार से बताऊंगा, ताकि आपका व्रत पूर्ण हो सके और आपको उसका संपूर्ण फल प्राप्त हो। बहुत से भक्त कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाएं और किन चीजों से परहेज करें। तो आज आपकी हर शंका का समाधान इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मोहिनी एकादशी, जो कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति तक का मार्ग प्रशस्त होता है। इस बार मोहिनी एकादशी 27 अप्रैल दिन सोमवार को पड़ रही है, जिससे इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन विष्णु जी के साथ साथ शिव जी की पूजा करने से हरिहर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब तिथि की बात करें तो एकादशी तिथि 26 अप्रैल दिन रविवार को शाम 6:08 से प्रारंभ होकर 27 अप्रैल दिन सोमवार को शाम 6:16 तक रहेगी। चूंकि एकादशी तिथि सूर्यास्त के बाद प्रारंभ हो रही है, इसलिए व्रत 27 अप्रैल सोमवार को ही रखा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:11 तक रहेगा, जो साधना और पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। सूर्योदय सुबह 6 बजे होगा और सूर्यास्त शाम 6:48 बजे होगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:39 से 5:44 तक रहेगा और सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 6:53 से 7:59 तक रहेगा। इस दिन भद्राकाल सुबह 6:07 से शाम 6:15 तक रहेगा और भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा, इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इस समय भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि दशमी और एकादशी के दिन कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि से ही व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। इस दिन भक्तों को सात्विक भोजन करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी की रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने का प्रयास करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन ब्रश या दातून का उपयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि नीम, आम या जामुन के पत्तों से कंठ शुद्ध करना चाहिए, लेकिन पेड़ से पत्ते तोड़ना भी वर्जित होता है, इसलिए गिरे हुए पत्तों का ही उपयोग करें और यदि यह भी संभव न हो तो केवल जल से कुल्ला करके शुद्धि करें। इसके बाद भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का ध्यान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन अधिक से अधिक जप, तप, भजन, कीर्तन और कथा श्रवण करना चाहिए। यदि संभव हो तो रात्रि में जागरण करें, क्योंकि जागरण करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन झूठ बोलना, क्रोध करना, निंदा करना, चुगली करना या किसी को कष्ट देना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मधुर वाणी बोलें और यदि संभव हो तो मौन रहने का प्रयास करें। भोजन की बात करें तो इस दिन केवल फलाहार करना चाहिए, जैसे फल, सूखे मेवे, दूध आदि। बाहर का खाना, पैकेट वाली चीजें, कोल्ड ड्रिंक और केमिकल युक्त जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चना आदि तामसिक चीजें पूरी तरह वर्जित होती हैं। द्वादशी तिथि 27 अप्रैल शाम 6:17 से प्रारंभ होकर 28 अप्रैल शाम 6:52 तक रहेगी। हरिवासर का समय देर रात लगभग 1 बजे समाप्त होगा, इसलिए उससे पहले व्रत खोलना वर्जित माना जाता है। व्रत का पारण 28 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 5:55 से 8:21 के बीच करना सबसे शुभ रहेगा। इसी समय के भीतर आपको विधि विधान से व्रत खोल लेना चाहिए।
द्वादशी के दिन ब्राह्मणों, गरीबों या जरूरतमंद लोगों को दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही गौ माता, कुत्ते, कौवे और चींटी आदि जीवों के लिए भोजन का एक हिस्सा जरूर निकालना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, लेकिन स्वयं तुलसी का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए और किसी भी प्रकार के हिंसक या अशुभ कार्यों से दूर रहना चाहिए। जो भक्त श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत को करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंत में भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे इस व्रत को सफल बनाएं, हमें सद्बुद्धि दें और हमारे जीवन से सभी दुखों को दूर करें।